हमने समझना है कंसाइनमेंट को या कंसाइंड गुड्स को, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये है पर्सन ए, किसी सिटी में आई थिंक लाहौर में, और ये पर्सन है बी, ये है फैसलाबाद में, ठीक है। इन कॉलम्स को भी इग्नोर कर दो। अब ये जो है, ये जो ए है, इसके पास गुड्स है लेकिन इसके पास कोई फ्रेंचाइज रिटेलर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसने, ये होलसेलर जैसे होता है, इसने गुड्स को किया मैन्युफैक्चर और गुड्स इसको दे दिए, गुड्स बी को दे दिए। अब बी ने क्या किया, इसको अपनी रिटेल शॉप पे या जहाँ भी किसी थर्ड पर्सन सी को सेल करेगा। अब ए ने क्या नाम है लिया, गुड्स बना के उसको, या गुड्स उसके पास है, उसने गुड्स इसको दिए बी को, और बी ने क्या रोल प्ले किया ना, उसने कुछ बनाया तो नहीं, उसने कुछ मैन्युफैक्चर तो नहीं किया, उसने बस उससे लिया और अभी उसके पैसे पे नहीं किए। वो कब पे करेगा, जब वो किसी को सेल कर देगा। मतलब सी, इसने इसको दिए 50 पीस, अब 50 पीस इसने इसको दिए, इसने आगे उसमें से 20 इसको भेज दिए, तो ये 20 के पैसे जो है ना, ये इसको भेज देगा, कह लो रेमिटेंस, जो भी इसकी है वो उसको भेज देगा, और उसको 20 की जो है कमीशन मिल जाएगी, उस वक्त कमीशन मिल जाएगी। यानी जो है ना, होंगे इसकी कस्टडी में, लेकिन जो ए है टाइटल ऑफ ऑनरशिप उसके पास होगा, ठीक है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप इसके पास होगा। इसको कहते हैं कंसाइनर, इसको कहते हैं कंसाइनी। कि कंसाइनर वो जो गुड्स दे रहा है, कंसाइनी वो जो गुड्स लेके एज एजेंट बना हुआ वो सेल कर रहा है, और जितने सेल कर रहा है उनके पैसे इसको भेज रहा है वापस, और उसमें से इसको कमीशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो जब एक कंसाइनर ने दूसरे बंदे को को भेजी अपनी गुड्स, वो कहलाया कंसाइनी, और उसने जब सी को भेजी और उसने उसमें से कमीशन रख ली, तो ये सारी कंसाइनमेंट हो रही है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि यहाँ हमारे दो टर्म्स यूज हुई हैं, कंसाइंड गुड्स और यूज हुई है कंसाइंड कंसाइंड इन्वेंट्री। अब हम ये हैं, हम हैं कंसाइनर, हमने अपने आप को इस सवाल में कंसाइनर रखना है कि हम कंसाइनर हैं। अब ये फॉर एग्जांपल हमने, अब दो चीज़ें हैं इसमें, कंसाइंड गुड्स और कंसाइंड इन्वेंट्री। यहाँ बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री costing 53,000 was shipped out on consignment, कि वो कंसाइनमेंट पे हमने बाहर भेज दी। कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, कंसाइनमेंट हुई है कि हमने गुड्स बेची नहीं है, वो हमने दूसरे को दे दी है बेचने के लिए, तो कंसाइनमेंट में चली गई। अब मैंने यहाँ दो चीज़ डिस्कस की थी कि कस्टडी बेशक इसके पास है लेकिन ऑनरशिप इसके पास है, तो जब ऑनरशिप हमारे पास है तो वो हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। इसलिए तुम उस क्वेश्चन में देखो कि उसने क्या किया है कि जो हमारी इन्वेंट्री है ना, कैश लिख दिया, पेटी कैश जो भी लिखती है, इसको हमारी इन्वेंट्री जब लिखी ना, उसने इसको कंसाइन इन्वेंट्री को ऐड किया, कंसाइन गुड्स को नहीं। तो कंसाइन इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो है 53,000 की इन्वेंट्री, 5300 की इन्वेंट्री, सेकंड पॉइंट में बोला 5300 की इन्वेंट्री जो है वो हमने शिप कर दी आउट ऑन कंसाइनमेंट, गई तो बाहर है लेकिन उसकी ऑनरशिप हमारे पास है, उसका टाइटल हमारे पास, सिर्फ कस्टडी उसके पास है, उसमें फिजिकली उसके पास पड़ी है, वो सेल करके हमें भेज देगा, ठीक है ना। तो इस वजह से वो है तो हमारी इन्वेंट्री ना, क्योंकि हमारे पास ऑनरशिप है, जब तक ऑनरशिप चेंज नहीं होगी तब तक हमारी इन्वेंट्री रहेगी। तो उसने क्या किया, इन्वेंट्री में यहाँ इन्वेंट्री दी थी 60,000, उसमें ऐड कर दिया कंसाइंड इन्वेंट्री, ठीक है, और 60,000, और उसने प्लस इसमें क्या नाम है, प्लस कर दिया 5300,
तो ये बन गया 65,300। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई हमारी टोटल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग कंसाइंड इन्वेंट्री। अब हुआ क्या, अब इसको, ये तो हमारी साइड पे होगी ना, इसको एक लगा कॉलम में आ जाएगा ऐसे आउटर में। अब हुआ क्या, अब ये हमने सवाल समझ लिया कि कंसाइंड इन्वेंट्री क्या होती है, कि है तो हमारी इन्वेंट्री, वो हमारा है तो उसके पास कस्टडी में, लेकिन वो हमारे पास, हम उसकी, हम टाइटल हमारे पास है इसका, ऑनरशिप का, इसलिए जब वो हमें पैसे भेजेगा तब क्या नाम है, हम इसको अपना उसमें से माइनस करेंगे। अभी तक ये हमारी इन्वेंट्री में ही ऐड है, ये हमारी, हमने इसको कस्टडी दी है, वो बिकेगा तो पैसे भेजेंगे, अगर ना बिके वो उसे आराम से वापस कर देगा, भाई नहीं बिकी, ठीक है ना। उसके बाद है कंसाइंड गुड्स, ठीक है ना। अब कंसाइंड गुड्स ये हैं कि इसने ये 20 जो बेचे थे ना, 50 में से इसने 20 बेचे, इसने 20 को के पैसे भेज दिए वापस इसको, ए को वापस, कि यार हम कंसाइन है ना, तो हमें उसने वापस भेज दिए। चूंकि हमने इसको यहाँ पहले रिकॉर्ड कर लिया था, अभी बिकी नहीं थी ये, अभी हमने सिर्फ इन्वेंट्री इसको दे दी थी, बाहर दे दी थी उसको, तो हमने अपनी इन्वेंट्री में काउंट कर लिया था कि यार ये बिक गई है, हमने तो इसको डाल लिया था अंदर इसके। तो अगर दोबारा जब हमें पैसे भेजेगा 20 के, हम दोबारा इसको तो ना गिन सकते, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो लेस कर देंगे एंड पे कंसाइंड गुड्स, वो भी है 5300। बात तो वहीं आ गई दोबारा, लेकिन इसको माइनस करेंगे हम अपने रिसीवेबल्स में से। उसकी वजह क्या है, ये जो हम इससे पैसे ले रहे हैं 20 के, ये क्या है, ये हमें भेजा ना, हम ये रिसीवेबल्स है ना, वहाँ रिसीवेबल्स लिखे हैं टोटल कितने हैं जी, 40,500। तो 40,500 में से हम कंसाइंड गुड्स जो भी हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो बिक गए हैं, क्योंकि हमने उसको पहले यहाँ ऐड कर लिया था अपनी कंसाइंड इन्वेंट्री में, हमने तो लिख लिया था वही हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है। अब जब इन्वेंट्री से निकल गए हैं, वो बिक गए हैं, तो उसके पैसे आए हैं ना, लेकिन पैसे हम ऐड कर चुके थे ये वाले, तो अब दोबारा तो ना रिकॉर्ड कर सकते, उसको माइनस कर देंगे उतने को। अब ये इत्तेफाक की बात है, कंसाइंड इन्वेंट्री भी 5300 है, कंसाइंड गुड भी 5300 है, लेकिन डिफरेंट मेरा ख्याल भी हो सकती है, आगे जाके पता चलेगा। सो अगेन एक ओवरव्यू दे दूँ दोबारा, एक बंदा है, हम कंसाइनर हैं, हमारे पास एक दूसरा बंदा है कंसाइनी जो कि एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, उसने हमसे कुछ खरीदा नहीं है, पैसे भी नहीं दिए, हमने वैसे इसको गुड्स उठा के दे दी, जब बिकेंगी, जितनी बिकेंगी उसके पैसे हमें दे देगा, हमें कंसाइनर, वो कंसाइनी, उस पर उसको कमीशन मिल जाएगी, बस पैसे हमें दे देगा वो सारे हमारे, उस पर हम जितने पीस बिकेंगे उस पर कमीशन दे देंगे। हमारे ऑनरशिप हमारी है, कब तक ऑनरशिप हमारी है, जब तक ये बिकती नहीं है। तो इसलिए जब तक ऑनरशिप हमारी है ना, तो जब यहाँ थी हम कंसाइंड इन्वेंट्री में, तो मैंने इसको अपनी इन्वेंट्री में ऐड रखा था। अब जब वो प्रोडक्ट्स बिक गई हैं ना, तो वो ऑनरशिप चेंज हो गई है, ऑनरशिप चेंज हो गई मतलब किसी थर्ड पार्टी सी को चली गई हैं, तो पैसे हमारे पास आ गए हैं। तो इसको तो हमने पहले अपनी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड कर लिया था पहले से ही, क्योंकि हमारा ये ऑनरशिप हमारे पास थी। तो अब ऑनरशिप चेंज हो गई है, जब ऑनरशिप चेंज होगी, जितने की वो कंसाइंड गुड्स हैं उतने हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो कंसाइंड इन्वेंट्री हमारे इन्वेंट्री में ऐड होगी कंसाइनर के हमारे, और कंसाइंड गुड्स जो है वो एंड में माइनस हो जाएंगी उसमें जितने की बिकेंगी। यहाँ पे सेम अमाउंट है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है।